जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डेविल को वो डेमन स्नेक सेड्यूस करने की कोशिश करती है। से डेविल उस पर अटैक करता है जिससे उसकी टेल कट जाती है। तभी वहाँ उस डेमन मार्केट का मास्टर आ जाता है। कह रहा होता है कि यहाँ के रूल के हिसाब से इन्हें पनिशमेंट मैं ही दूंगा। कंपनसेशन के तौर पे डेविल को उस सीक्रेट ट्रेजर मार्केट का पता बता देता है। डेविल उस स्नेक टेल को वहाँ से लेके चला जाता है। इसी तरफ हम देखते हैं कि वो मास्टर अपने असिस्टेंट को सम्मन करता है ताकि वो उस 3000 साल पुरानी डेमन स्नेक की ब्लड को प्रिजर्व कर ले। इस सीन में हम देखते हैं डेविल को जो उस सीक्रेट जंगल से होता हुआ लेक की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि उस जंगल के सबसे बड़ी पेड़ के एंट्रेंस पे होता है। ये एक खुफिया रास्ता होती है जिसे वही लैम्प गाइड कर रही होती है जो मास्टर ने डेविल को दिया था। कि वो उस लेक के थ्रू होते हुए क्रिस्टल सिटी जा रहे होते हैं, जहां हमारी फेरी को होश आता है और वो उस स्नेक टेल को उसके हाथों में देख शॉक हो जाती है और कह रही होती है कि ये क्या है, जल्दी से हटाओ मेरे सामने से इसे। कहता है कि अभी तुमने इसी का खून पिया है और ज्यादा चिल्लाओ मत, वरना मैं तुम्हें इसे खिला दूंगा। उस पे फेरी उस पे खूब चिल्लाने लगती है। डेविल कह रहा होता है कि मेरे पेशेंस को चेक मत करो, मैं ये करके भी दिखा सकता हूँ। सुनकर तो हमारी फेरी भीगी बिल्ली बन जाती है। आगे हम देखते हैं उस क्रिस्टल सिटी को जो वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ये दोनों उसके अंदर जाते हैं और वहाँ की क्रिस्टलाइज एटमॉस्फेयर को देख के तो फेरी एकदम मिसमराइज हो जाती है। उस मार्केट में बहुत सारे ट्रेजर्स और मैजिकल वेपन्स भी होते हैं। डेमन वहाँ अलग अलग तरह के मैजिकल शॉट्स भी बेच रहे होते हैं। ये दोनों उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक अंडरगारमेंट की शॉप दिखती है और उस शॉप पे रिवीलिंग लिखा हुआ होता है। फेरी वहाँ जाने के लिए अपना एक कदम बढ़ा रही होती है और डेविल उसे रोकता हुआ कहता है कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। फेरी कहती है कि ये कितनी अच्छी दिख रही है, मुझे तो ये खरीदना है। शॉपकीपर उसे पूछ रही होती है कि ये खुद के लिए चाहिए या अपनी वाइफ के लिए। फिर वो डेविल कह रहा होता है खुद के लिए, मतलब उसके अंदर की फेरी ये कह रही होती है। सुन के वो शॉपकीपर उसे फ्लाइंग किस करते हुए कहती है कि आपके शौक तो बहुत रंगीन लगते हैं। यहाँ एम्बैरेसमेंट से वो डेविल स्नेक टेल को ही चबा रहा होता है। ये सुन के आसपास के लोग जमा हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि इस ठरकी के तो अलग ही शौक है। उनकी बातों को सुन के तो डेविल गुस्से से डार्क फ्लेम को बुला रहा होता है। कह रहा होता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। मेरी कह रही होती है कि बस मेरे अंडरवियर को मत जलाना। ये सीन बहुत ही फनी होता है। वहाँ से एक धुआं उठता हुआ नजर आता है जिसे देख के डेविल कह रहा होता है कि मुझे वेपन्स की खुशबू आ गई है, पहले मैं अपने जरूरी काम को निपटा लेता हूँ, बाद में मैं तुम सबको देख लूंगा। के बाद वो एक वर्कशॉप पे जाते हैं जहाँ तलवारें बनाई जा रही होती हैं। उन्हें वहाँ पे एक देवता दिखता है जिसे वॉर ऑफ गॉड ने सबसे पहले डेविल को मारने के लिए सम्मन किया हुआ होता है। हमने दूसरे एपिसोड में देखा था। उसे देख के कह रही होती है कि ये तो लॉर्ड चिंगजियान है, तो इनके बीच फाइट होके रहेगी। लेकिन वो देवता बहुत ग्लूमी बैठा हुआ होता है, जिसपे फिर उस लड़की से इसका कारण पूछती है। फिर वो लड़की बताती है कि ये यहाँ काफी समय से है। कुल्हाड़ी जो मॉन्ट बूजवा को काटने में टूट गई थी, इसकी रिपेयर के लिए यहाँ पे आए हैं। इस पे डेविल कहता है कि मुझसे लड़ने के लिए आए थे, अब भुगतो इस परिणाम को। ये वो लड़की बताती है कि इनकी मदर मॉन्ट हुआ के अंदर है, बिना इनकी कुल्हाड़ी के उन्हें बचाया नहीं जा सकता। उस कुल्हाड़ी को रिपेयर करने के लिए कुछ स्पेशल मटेरियल की जरूरत पड़ेगी और इसके रिपेयर में उन्हें 1000 साल लग जाएंगे। फिर फेरी कह रही होती है कि ये पहले क्यों नहीं चले गए अपनी माँ के पास। इस पे वो लड़की बताती है कि जिस दिन उन्हें ये कुल्हाड़ी मिली उसी दिन इसने उसे तोड़ दिया। ये सुनकर तो फेरी बहुत सैड हो जाती है कि उसे अपनी माँ से मिलने के लिए 1000 साल लगेंगे। बातों को नजरअंदाज करते हुए वो डेविल उस शॉन्ग फिंग शॉट को उनके सामने रखता है। उसे वो स्नेक टेल देता हुआ कहता है कि 3000 साल पुराने स्नेक का स्किन है, तो इस शॉट का म्यान बनाने के लिए काफी सही है, इसे जल्द से जल्द तैयार करो। वो शॉट बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। इसे देख सारी वर्कर हैरान हो जाती हैं कि आखिर ये शॉट यहाँ क्या कर रही है। वो देवता स्नेक टेल की तरफ देख रहा होता है, जिसे देख डेविल पूछता है कि इसे क्या हुआ। वो लड़की बताती है कि इनकी कुल्हाड़ी के ब्लेड को रिपेयर करने के लिए 1000 साल पुराने स्नेक के बोन की जरूरत है। अगर इस स्नेक के बोन को इस्तेमाल किया जाए जो आपके हाथों में है, इसे रिपेयर होने के लिए सिर्फ 2 ही घंटे लगेंगे। चूँकि ये बहुत शाई किस्म के देवता है, तो यही बात आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। अब ये सुन के तो उन दोनों की अंतरात्मा आपस में बहस करने लगती है। उसे कह रही होती है कि तुम्हारी गलती की वजह से ही उसकी कुल्हाड़ी टूट गई, तुम इसकी मदद करो इस स्नेक बोन को देकर। और वैसे भी तुम्हें मयान के लिए उसकी स्किन चाहिए कि उसके बोन। इस पे डेविल कहता है कि कभी नहीं, मैं उसके बोन का सूप बना के पी लूंगा। वैसे भी वो हेवन का मेंबर है, तो मैं उसकी मदद क्यों करूं। जिस पे फेरी रोने लगती है और कहती है कि तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो वो अपनी माँ से 1000 साल बाद मिलेगा,
तुम्हें क्या पता कि अपनी माँ से ना मिल पाना कितना बुरा होता है, जैसा कि मैं भी फील करती हूँ अपने मास्टर के बगैर। इतना इमोशनल स्पीच सुनने के बावजूद भी डेवल उसे रूडली मना कर देता है। इस पे फेरी कहती है कि तुम्हें पता है कि जब एक लड़की सैड होती है तो क्या करती है, और फिर वो अपने टेंस में बहाने लगती है। डेवल उसे रुकने को कहता है, लेकिन फेरी कहती है कि अभी तो मैंने शुरू किया है, और वो और जोर जोर से रोने लगती है। अपनी सच्चाई बताने ही वाली होती है। डेवल उसके सामने घुटने टेक देता है और बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। और फिर ये कहता हुआ कि ये इस स्नेक की हड्डी को यूज़ कर सकता है, लेकिन इस तलवार के मयान के पैसे तुम इसी से लेना। वहाँ से चला जाता है और वो देवता उसे पीछे से थैंक्स कह रहा होता है। फिर फेरी उसे चिढ़ाते हुए कह रही होती है कि तुम्हें पहली बार किसी ने थैंक्स कहा ना, तो बताओ कैसा लग रहा है, तुम तो ब्लश कर रहे हो। किसी की हेल्प करके तुम्हें शांति मिल रही है कि नहीं। केवल उसे चुप रहने को कहता है और पूछता है, तुम्हारे मास्टर ने कभी तुम्हें ये बताया है कि इस डेमन मार्केट का कोई ओनर भी है। इस पे वो ना करते हुए कहती है कि उसे यहाँ आने के बाद ही पता चला है इस डेमन मार्केट का भी कोई मास्टर है, लेकिन अभी भी वो ग्रीन देवता उनका पीछा कर रहा होता है और उसे एक लेटर देता है। ये देते हुए वो बड़ा ही शर्मा रहा होता है। उस लेटर की राइटिंग में काफ़ी मिस्टेक्स होती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि वो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है और अब से वो उन्हें सर्व करेगा एज अ नौकर। तो वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। इस पे वो कहता है कि मेरे लिए आज तक इतना कोई नहीं रोया है। इस बात से वो बहुत टच्ड हो गया है। ये सुन के तो डेवल चिल्ला रहा होता है कि मैं एक आदमी हूँ, उससे तुम निकलो यहाँ से, मुझे कोई नौकर वोकर नहीं चाहिए। दूसरी तरफ फेरी कह रही होती है कि ये कितना अच्छा है और ये कितना क्यूट है। ये वो ग्रीन देवता उसे अंडरगारमेंट देता हुआ कहता है कि इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये देख के फेरी की आंखें टिमटिमाने लगती हैं कि ये तो मेरे फेवरेट हैं। यहाँ डेवल फिर गुस्से से भड़क जाता है। ये उसकी नज़र एक बड़े से ट्रेजर स्टोर की तरफ पड़ती है और वे दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ दीवार में एक फ्लावर होता है जिसे देख के डेवल कहता है कि मुझे ये चाहिए। वहाँ का शॉपकीपर कहता है कि ये सेल के लिए नहीं है। वो ग्रीन देवता अपनी कुल्हाड़ी से उसे धमकाता है, कहता है कि जल्दी से इन फ्लावर्स को उतारो। इसे देख डेवल बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम में काफ़ी पोटेंशियल है, तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, मैं तुम्हें डेमन रेस का मेंबर बना दूंगा। फिर चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुमने इसे भी बुरा बना दिया, अब मुझे ये नहीं चाहिए। इस पर डेवल कहता है कि लेकिन मुझे अब ये चाहिए। उसके बाद वो शॉपकीपर से ज़बरदस्ती फूल ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा शॉपकीपर तो लुट जाने की वजह से रो रहा होता है। उसके पास एक क्रिस्टल आता है जो कि उन 3 लोग में सिर्फ डेमन लॉर्ड ही बना सकते हैं। ये देख के वो शॉपकीपर भी दंग रह जाता है कि डेमन लॉर्ड कब से शॉपिंग के लिए पैसे देने लगे। कि वो दोनों हॉन्शैन माउंटेन पे होते हैं। वहाँ उस ग्रीन देवता की मदर होती हैं। फिर उससे कह रही होती है, क्या तुम इसकी माँ को यहाँ बचाने आए हो। तो डेवल कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ अच्छा बनने नहीं आया हूँ, तो यहाँ सिर्फ खूंखार ग्रेट लॉर्ड किंग युआन के लिए आया हूँ। चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि यांग जियान बाहर निकलो। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड हो जाता है यहीं ख़त्म। ये यांग जियान कौन होता है और डेवल यहाँ पे क्यों आया होता है, ये सारी बातें हमें पता चलेंगी नेक्स्ट एपिसोड में। तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब के लिए रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल।